हेलो बच्चों, नमस्कार। आज से हम क्लास 9th का गणित का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज कक्षा नवगणित का पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में क्या होता है, इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बीच में जीरो होता है और इस जीरो के दाएं साइड में जो भी अंक होते हैं वो धनात्मक होते हैं और इनके बीच का जो स्पेस होता है वो जो गैप होती है वो बराबर होता है। तो इधर हम +1 +2 +3 4 5 प्लस इनफाइनाइट तक लिखते हैं और इधर साइड में -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इनफाइनाइट तक लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, जैसे हमें संख्या रेखा पर अंकों का निरूपण करना हो तो हम उसमें क्या करते हैं, एक मान लीजिए इस तरह का हमें एक सवाल दिया हुआ है, 4 + 5 = 9 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर जीरो मार्क कर लिए और इधर हम इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और आगे कर सकते हैं क्योंकि हमें माइनस वालों की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे जीरो ले लिए, यहाँ पे 1 2 और इधर हो गया हमारा 3 4 5 और 6 7 8 और 9। हमें कितना चाहिए, 9 तक चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 तक हमें जाना है तो हम जीरो से शुरुआत करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, 4 पे। ठीक है, ये हो गया 4। अब 4 से हमें +5 यानी हमें यहाँ से 5 कदम आगे बढ़ना है, यानी 5 संख्या 1 2 3 4 5 इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे ले जाके ऐसे कर दिए। ठीक है, ये हमारा इधर चले, यहाँ पे आए, ऐसे आ गए, इधर से उठे यहाँ पे, यहाँ से ऐसे आए, यहाँ पे ऐसे आ गए। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा के सीधा ऐसे हिला देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 + 5 = 9। तो इस तरह से हम संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। ठीक है, एक और हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे इसको एक माइनस अंकों के साथ भी देख लेते हैं। तो मान लो हमारा दूसरा जो सवाल है इस तरह का है, -2 + 5। तो हमारे पास सबसे पहले -2 + 5 है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से और ये हमारा बीच में हो गया जीरो। हम इधर 2 अंक ले जाएंगे क्योंकि हमें -2 तक जाना है, -1 और -2। इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक ये स्पेस बराबर होता है, थोड़ा स्टाइलिश की वजह से इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन आप लोग इसको बराबर बनाइएगा। फिर हमें क्या करना है, +5 यानी धनात्मक दिशा में। तो धनात्मक किस डायरेक्शन में होता है, इधर साइड में। तो हमें इधर क्या करना है, इधर साइड में हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम आगे इधर बढ़ेंगे, इसको हम पहले मार्क कर दें। ये हमारा क्या था, जीरो। एक सेकेंड, पेंसिल, ये था जीरो। अब यहाँ से हमें +5 इधर जाना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3। ठीक है, तो हम कहाँ पे पहुँचे, यानी -2 + 5 = हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 3 पे। तो इसको कैसे निरूपित करते हैं, यहाँ से हम ऐसे उठाए, इधर आया हमारा, इधर ऐसे आया यहाँ पे। तो हमारा ग्राफ कैसे बना, ऐसे इधर से और इधर से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या किए, हमें +5 इधर शिफ्ट होना, तो यहाँ से उठे और इधर 1 2 3 4 5 कदम ऐसे आके यहाँ पे ऐसे इसको कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर क्या हो गया, इसको हम चाहे तो ऐसे करके ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हमारा ऐसे इधर से ये कर लिए, यहाँ -2 + 5, ये बराबर हमारा क्या गया,
3। तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 है। इस तरह से हम संख्याओं का क्या करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसमें हम जीरो को इंक्लूड कर लें और अदर नेचुरल नंबर भी हैं। अदर नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, और उसमें अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको W, कैपिटल W से निरूपित करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या। तो जितने भी नंबर 1 से शुरू होके 2, 3, 4, 5 इस तरह से जितनी भी संख्याएं होती हैं प्लस इनफाइनाइट तक की, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इनको हम कैपिटल N से निरूपित करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगी, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके बाद आता है आपका तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या जो होती है वो दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या बताती है, कंपैरिजन को बताती है। जैसे हमने कहा 5/10, ये एक परिमेय संख्या है। 5/10 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10, और ये जो है तो इसमें जो 5 है हमारा वो क्या है, वो है अंश, और ये जो नीचे होता है ये होता है हर। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसका जब सरलतम रूप होगा वो होगा 1/2। तो तुल्य पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो 5/10 जो होगा वो 1/2 के इक्विवेलेंट है। तो यही हमारा होता है, बराबर है, मतलब यही तुल्य परिमेय संख्या होती है। इसके बाद हम परिमेय संख्या में कुछ अलग से चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्याएं और क्या क्या हो सकती हैं। तो जितने भी भिन्न, ठीक है, सभी भिन्न क्या हो सकती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। यानी कि अगर हम पूछें कि क्या, अभी जैसे हमने यहाँ पे परिमेय अपरिमेय का डिस्कस किया, तो हम आपसे पूछे कि जीरो क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। तो इसको देखो हम कैसे बता सकते हैं। जीरो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या रिजल्ट देगा, 0। यानी हमारी जो परिमेय संख्या होने कंडीशन क्या है, हमारा जो P का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 हो तब भी चलेगा। तो यहाँ पे 0 क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्याओं में क्या आएगा, अपरिमेय संख्याओं में अंडर रूट वाली संख्याएं होंगी। ऐसे अंडर रूट वाली संख्याएं होंगी जिनका पूर्ण वर्ग संभव नहीं है। अगर हम √4 की बात करें तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल ±2 होता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। पाई ये अपरिमेय संख्या है, इसकी वैल्यू होती है 3.17। ठीक है, तो इसमें अभी तक के लिए इतना ही। आगे हम क्या करेंगे कि जो भी इस चैप्टर में सवाल हैं, प्रश्नावली 1.1, उस सवाल का डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हमने आपको दिखाया, एक बार फिर से हम इसका सलूशन बता देते हैं। पूछ रहा है 0 क्या एक परिमेय संख्या है। तो 0 को आप देख लीजिए, 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर ना हो। तो इसको देखें कैसे लिखते हैं, 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/,
या 0 बटे कुछ भी नंबर 3 लिख दें, 2 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मान 0 ही आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Q की वैल्यू 0 नहीं है और इसको हम 0 P/Q के रूप में भी लिख लिया है। यहाँ पे P की वैल्यू है 0, Q की वैल्यू है 3। तो क्या है कि पहला जो सवाल है इसमें पूछ रहा है कि क्या हम 0 को एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बताइए। तो कैसे निकालेंगे? 3 लिखिए, 4 लिखिए, इसको जोड़ के 2 कर दीजिए तो ये 3.5 होगा, जो कि 3 और 4 के बीच में होता है। एक परिमेय संख्या 7/2 हो गया। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 13/4। इसका भी अगर हम भाग करेंगे तो ये हमारा 3 और 4 के बीच में आएगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 25/8 को, और इसमें हम 29/8 को लिख सकते हैं। भाग करके आप लोग देख लीजिए 3 और 4 के बीच में भी आएगा 22/7। इसमें आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा आंसर उत्तरमाला से मैच करे, ये जरूरी नहीं है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो कि आपका इसके बीच में होना चाहिए 3 और 4 के बीच में। ठीक है, एक हम इसमें लिख देते हैं 23/7। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो इसी तरह से हल कर लीजिएगा। इसके बाद है पूछ रहा है चौथा क्वेश्चन में कि सत्य और असत्य कथन बताइए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0 के साथ प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हुई वो क्या हो गई? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है, पहला कथन सत्य है। दूसरा में बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है, ये भी सत्य है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। थर्ड वाला जो है उसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा असत्य, क्योंकि परिमेय संख्याओं में दशमलव वाली संख्याएं भी आ जाएंगी, जबकि पूर्ण संख्या जो होती है उसमें दशमलव वाली संख्याएं इंक्लूडेड नहीं होती हैं, उसमें 0 से लेके प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 और इसके बाद की सारी प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे।